नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं? सारा हाल समाचार ठीक है तो आप लोगों का? इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहें, जानकारी हासिल करते रहें और अपने आप को तैयार होते रहें। आज हम राहु और केतु वो हमारा जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। क्योंकि राहु और केतु एक ही है, लेकिन इसको दो अंश में बांटा गया है। ऊपर का हिस्सा हो गया राहु, नीचे का हिस्सा हो गया केतु। केतु का जुबान नहीं है। फर्क इतना ही है। तो अगर ये किसी इंसान के जीवन में या कुंडली में, हस्तरेखा में अगर राहु केतु का दृष्टि अगर पड़ रहा है, चाहे चल रहा है, चाहे महादशा चल रहा है, चाहे अंतरदशा चल रहा है, तो ये स्वास्थ्य के ऊपर में या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रोजगार में, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार का असर ये डालते हैं, इनका प्रभाव कैसा होता है। दोनों ही ग्रह किंतु फिर अच्छा अगर फल देने लगा और इनका सेवा करने लगे तो अपरंपार ये आशीर्वाद देते हैं। और अगर ये गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो इंसान को फकीर बना देंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा, ना बोल पाइएगा। कुंडली में अगर सामना सामनी पहला भाव में केतु है, उसके ठीक नीचे सप्तम भाव में अगर राहु है, चाहे ऊपर पहला घर में राहु है, सप्तम घर में केतु है, इस प्रकार का कुंडली अगर देखने को मिल रहा है और कोई इसके साथ में कोई ग्रह ट्रांस नहीं है, सिंगल सिंगल है, ये पहला भाव में भी अकेले बैठा है और दूसरे राहु में सतवा भाव में भी अकेले बैठा है, इसका प्रभाव बहुत भयानक होता है, बहुत ही भयानक, आपको पता नहीं चलेगा। कुंडली में अगर ये देखने को मिले, हस्तरेखा में राहु और केतु फिर अगल बगल में ही होते हैं, हस्तरेखा में भी, तो ये अगर किसी के जीवन में अगर प्रभाव अगर डाले तो अचानक बहुत कुछ घटना घट जाता है जिसका सामना नहीं कर पाइएगा। गलती तो हो गया, अभी सुधारने के चक्कर में हजारों गलती होते जाएगा, तो करवाते जाएंगे आपसे। आप सोच रहे कि हम सुधार रहे हैं, नहीं, गलती पर गलती, गलती पर गलती। 1 रुपया अगर किसी से ले लिए, ऐसा अगर स्थिति दिखाई दे रहा है, आपको पता कैसे चलेगा कि राहु केतु का पीरियड मेरा है, चाहे राहु केतु हमको फंसा देगा किसी के सामने में। तो अगर 1 रुपया किसी से ले लिए, देने का तो छोड़ ही दीजिए, आपका मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा देगा, उससे आपको बच के निकलना पड़ेगा। घर में या बंदी रहना पड़ेगा या नहीं तो कोसों दूर आपको पलायन करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। टोटल क्षेत्र से यही आप वंचित हो जाइएगा, ना कारोबार रहेगा, ना संसार रहेगा, क्योंकि आपको तो अकेला भागना है, ना किसी से रिलेशन रहेगा। राहु केतु ये भगवा देंगे, क्योंकि सर पर बोझा इतना हो गया, सामना नहीं कर पा रहे। हर इंसान का जीवन में होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी, 2 आदमी, हर आदमी का जीवन में ये नौबत आता है। और खास करके ज़्यादातर अगर देखा जाए कुंडली में अगर इस प्रकार का महाराज अगर विराजमान है, तब तो वो 40-45 में ही आपको हटा देंगे दुनिया से, कोई घटना करवा देंगे, कहीं पर कुछ कोई घटना घटा, उसी जगह से आप निकल रहे थे, बस आप भी गए। बस बोलिए, ट्रेन बोलिए, हवाई जहाज बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप तो दिनचर्या के हिसाब से काम कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका राहु केतु कुंडली में इस प्रकार का विराजमान है और ये दशा शुरू हो चुका है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। गलती भले किसी का रहे, लेकिन सामना आपको करना पड़ेगा, मौत का दरवाजा तक पहुंचा देते हैं। पहला भाव और सप्तम भाव में मुखामुखी, यानी ऊपर नीचा, और अकेला अगर है तो
साथ में कोई नहीं है। राहु भी अकेला है, केतु भी अकेला है। इस प्रकार का कुंडली वाला इंसान ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रहते हैं। ये प्रभाव ही ऐसा डालते हैं। आप माना जाना इंसान है, करोड़ों आदमी आपको जानता है और करोड़ों आदमी के दिल में आप बसते हैं, लेकिन आपका खुद का उसका पेच ऐसा है ना, क्योंकि इतना विश्वास हो जाइएगा आप, क्योंकि खतरा तो विश्वास पर ही होता है और विश्वास पर थोड़ी खतरा कोई लेता है, मोल लेता है। आप किसी के कहने पर थोड़ी ये किए, अपने अंदर में सिद्धांत आया कि भाई हमको जाना है, लेकिन रास्ता में क्या होगा ये सिद्धांत आपको नहीं पता है, क्योंकि आप तो दिल खोल के जा रहे हैं कि हर आदमी हमको स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। स्वागत वाला जगह में पहुंचे, गायब हो गए। बहुत दिखे हुए ऐसा घटना, बहुत ही पहुंच नहीं पाए, मंजिल पर पहुंच नहीं पाए। जो निकल गए फिर वहां से रिटर्न नहीं आ पाए। ये राहु केतु का बहुत बड़ा बवंडर है। राहु और केतु किसी का भी इंसान में, अमीर गरीब बोल करके नहीं है यहाँ, इंसान का कुंडली में अगर इस प्रकार का मुखामुखी देखने को मिलता है तो आदमी को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसका आयु ज़्यादा नहीं होता है इस प्रकार का कुंडली वाला इंसान का। लेकिन उनसे बचने के लिए बहुत सारा ऐसा उपाय है जो उपाय करना चाहिए और करते रहना चाहिए। जब वो शांत प्रकृति में आ जाएंगे तो 90 पैसा आप बच जाइएगा, 10 पैसा ही नुकसान होगा। क्यों कि आप उनको सेवा कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, उनका आराधना कर रहे हैं, कुछ तो निम्न हो गए, उनका रतन धारण कर रहे हैं। उनका जो दुष्ट प्रभाव चल रहा है उसको जो है आप हवन से उनको खुश कर रहे हैं, शांत करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत तरीका का रास्ता है इसमें। तो ये राहु केतु हम लोग का स्वस्थ में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, पढ़ने वाला बच्चा हो या बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा घटना घट जाएगा। इतना खतरनाक घटना, इतना खतरनाक ये खेल खेलते हैं इंसान के ऊपर में, ऐसा प्रभाव पड़ता है राहु केतु का। ये ऐसा चाल चल देंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे। 1 रुपया लिए, देने वाला आपको देख के दिया, जो जिससे लिए वो भी परिचित है आपसे और आप उससे भी परिचित हैं। 10 करोड़ नहीं लिए, 10 रुपया लिए, 10 रुपया आपका मान प्रतिष्ठा नहीं, हर चीज खत्म कर दिया, क्योंकि चुका नहीं पाए, नहीं पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, टोटल रास्ता बंद कर देता है वो। देने वाला आदमी भी वो भी दुष्कार देगा आपको कि ना भैया पैसा नहीं है मेरे पास, और कुछ सेवा करना है तो बोलिए। सोचिए, दर दर भटकना पड़ जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, और भीख भी कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि आप तो भीख मांगने वाला इंसान है नहीं, तो भीख भी नहीं मांग सकते। वो ऐसा जब्त कर लेगा आपको कि सिर्फ, और उसका सामना आप खुद नहीं कर सकते, जबान में ताला लग जाएगा, सामने वाला आपको गाली देके जाएगा, सामने वाला आपको बहुत कुछ बोल के जाएगा। व्यापार स्थल पर हो, परिवार स्थल पर हो, नौकरी पेशा स्थल पर हो, रास्ता घाट में हो, भले आप बुलंदी के ऊपर थे आप, लेकिन ये जब गिराना शुरू करते हैं आपका पर्सनैलिटी को खत्म कर देगा। चीन के भी आदमी नहीं चिनेगा, अनजान बन जाएगा, क्योंकि दोनों तो छाया ग्रह है। तो आप सोच रहे हैं कि हमको दुनिया देख रहा है, नहीं, आपको कोई नहीं दिख रहा है। राहु केतु का ये कहानी है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, आपके सामने में पर्दा पड़ जाएगा। आप तो सोच रहे हैं करीब मेरा दोस्त तो सामने से गया, हमको देखा नहीं, क्या बात है, आप सोच सकते हैं, वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसके नजर में आप पड़े ही नहीं। तो अगर पढ़ ही जाते तब तो ये ग्रह का खेल ही नहीं होता, कहानी नहीं है ग्रह का। राहु केतु का तो प्रभाव ही नहीं है। सब चीज अगर आसानी से हो जाता तो ग्रह का खेल तो
कोई महत्व नहीं रहता। आदमी नाना प्रकार का चीज चिंता करने लगता है। कोई कुछ कर दिया, कोई घर में बांध दिया, तो कुछ टुटका कर दिया, तो कुछ ये कर दिया, नहीं तो मेरा रोजगार बंद कर दिया, नौकरी पर असर आ गया, परिवार में तहलका मच गया। कोई नहीं कुछ किया, ये राहु केतु ही करवाए सब। इनको समझना, बहुत दिमाग लगा करके समझना चाहिए, सोच के चलना चाहिए। ये हमारा और आपका बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड में जितना भी इंसान वास करते हैं सबके लिए है। राहु केतु किसी को छोड़ के बात नहीं करते हैं, आबादी से बर्बादी में लाके खड़ा कर देंगे, नहीं रुक पाइएगा तो। क्योंकि वो तो समझने का शक्ति, रात तो सोचे कि चलो डेली मेरा लाखों का इनकम है, 5 लाख रुपया ले लेते हैं, 3 दिन में ही रिटर्न कर देंगे। जहां वहां पर हाथ बैठा, क्योंकि मन को अपने आप में भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके सामने में ऐसा ऐसा आदमी आ जाएगा जो आप सोचिएगा कि चलो भाई इसी से मदद ले लेते हैं। ठीक है, बोल दिया तो दे दिया, 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, जो भी दे दिया। लेकिन आप इसका मूल तो छोड़ ही दीजिए, ऊपरी पैसा भी देने लायक नहीं रह गए, फंस गए। आप लेकर के काम में हर जगह में लगा दिए, अब वो काम भी खत्म, पैसा भी खत्म। अब सामना कीजिए, वो करवाएंगे, बिस्तारा पर नहीं जमीन पर लेटवा देंगे, मजबूर कर देंगे आपको जमीन पर लेटने के लिए। गद्दा में सोने वाला आदमी एक चटाई पर सोना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, सोना पड़ेगा। राहु केतु में इतना ये पावर है किंतु बहुत दुष्ट ग्रह। लेकिन ये अगर बिगड़ गए किसी के जीवन में तो सब चीज खत्म कर देंगे। खाने पर लाले पड़ जाएगा, 4 टाइम में एक ही टाइम मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, 2 दिन पर 1 दिन खाना मिलेगा। बहुत देखे ये सब, ऐसा प्रैक्टिकल थ्योरी बहुत देखने को है। क्योंकि ये सब विषय कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जवान में ताला लगा हुआ, तो बोल के भी नहीं बोल पाइएगा तो कैसे बोलिएगा? आप पर्सनैलिटी वाला आदमी है, कारोबार करने वाला आदमी है, बिजनेसमैन है आप, सर्विस होल्डर है आप, और आपका अंदर में ये सब परेशानी चल रहा है, इसको बोलिएगा। बोलने से तो आपको तो उसका नजर में गिर गए, तो चाह करके भी नहीं बोल पाइएगा। अगर कोई 2 रुपया मदद किया तो 100 रुपया का हक का मालिक बन जाएगा। राहु केतु में ये भी है। आदमी परेशान होकर के बहुत गलत निर्णय ले लेता है, शराबी, जुआरी, मदारी, खिलाड़ी सब बना देगा उसको, और वैसे ही आदमी के साथ में उसका उठना बैठना शुरू हो जाएगा। गलत तो गलत ही, सही तो छोड़ दीजिए। अगर इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिले तो आप इसका इलाज कराइए, कुंडली विश्लेषण कराइए, हस्तरेखा विश्लेषण कराइए। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।